ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म में इसी जगह पर यह दर्दनाक घटना हुई है और उसके सबूत अभी भी आपको नजर आएंगे। वहां देखिए, कुछ आपको वहां पर जूते चप्पल नजर आ रहे हैं। ये उन्हीं के जूते चप्पल हैं जो इस भगदड़ में यहाँ पर गिर गए होंगे, अपना सामान यहाँ पर छोड़ के चले गए होंगे। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के सामान अभी भी पड़े हुए हैं। यहाँ देखिए, बैग्स अभी भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर यहाँ बैग पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है, जो ये बताने के लिए काफी है कि जिस वक्त ये घटना घटी थी कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर थे और जब यहाँ पर भगदड़ मची, सब अपनी जान बचाने के लिए अपने सामान को भी छोड़कर भागे। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग भी हमारे साथ दिख रहे हैं। आपका नाम क्या है? मैं संदीप तिवारी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज से। आप कहाँ प्रयागराज जा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, घर जा रहे हैं। यहाँ पर जो घटना है उसके बारे में आपने सुना है, बस देखा नहीं। तो कई बार ऐसा लगा कि आप जब ऐसी घटना हुई है तो आप जाएं कि ना जाएं? यहाँ पर वैसी अव्यवस्था हो सकती है जैसे आज कल हुई है? हाँ, ऑफकोर्स, अगर ऐसा लगेगा कि नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाएंगे, भीड़ ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा था? डर लगा था? नहीं, मैं तो था ही नहीं उस वक्त, लेकिन अगर ऐसा सुनने में आता है तो एक बार लगता है। जब सुनी होगी खबर तब लगा था डर? बिल्कुल लगा था। और जब यहाँ पर आए तब? अब तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। और आपका नाम क्या है? मैं राजेश वर्मा। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरा कल फ्रेंड गया तो वापसी चला गया। उसने रात को टीवी पे देखा और वो रातों को ट्रेन करके वापस ही चला गया। मैंने कहा भाई तू चल जाके देख, व्यवस्था देख जाके। कह रहे नहीं यार, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। वो ट्रेन 2 बंदों की कैंसिल कर दी। अच्छा, कैंसिल करके उसने? हाँ, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, कि मुझे यही दर्शन कर लूंगा मैं भगवान का। डर है ना, इसी था भगदड़ का। तो आपको नहीं रोका आपके घर वालों ने? मुझे दर्शन करने जाना ही था। मैं तो सोच के चला था जस्ट कि मुझे आज स्टेशन आने से डर लग रहा था क्या कि वहाँ पर ऐसी भीड़ हो सकती? स्थिति के मारे मैंने टीवी पे देखा कि हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वहाँ पहुंच चुके हैं, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, हमारा सारी चीजें स्थिति कंट्रोल में आ गई। फिर मैं रास्ते में आया तो सारी पुलिस व्यवस्था सब क्लियर, ओके है एकदम। सब यहाँ ऊपर एसीपी खड़े हैं, डीसीपी साहब खड़े हैं ऊपर, उनसे बात भी करके आए हुए हैं। कह रहा है डोंट वरी, आप जाइए, बेसिक हो जाइए आप। नहीं, आपको महसूस होता है कि यात्री के नाते कि कौन जिम्मेदार होगा? इस तरह की घटना तो नहीं होनी चाहिए ना? मेरे को ये लगता है कि एंट्री पे है ना, वो हर आदमी उसी ट्रेन में जा रहा है, उनको पता ही नहीं है इंक्वायरी अभी बंद पड़ी है। मैं 3 जगह गया, पुलिस वाले भी सिर्फ इशारा करते हैं, बताता कोई नहीं है। मेन स्थिति सिर्फ इंक्वायरी पे है, इंक्वायरी पे कोई बंदा नहीं है यहाँ पर। ये व्यवस्था होनी चाहिए 20%। और व्यवस्था मैंने घटकी मारी, मैं खुद गया हूँ, अभी मैं 16 पे खड़ा, आधा घंटे से मैं खड़ा हूँ वहाँ पर, आधे घंटे से मैं खड़ा हूँ, बट उन्होंने आया ही नहीं। मैं कहा हेलो हेलो हेलो, वो सोया हुआ नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, सूचना नहीं मिल रही। आपका नाम क्या? ऋषभ नाहटा। आप कहाँ से? श्री गंगानगर, राजस्थान से। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। ये घटना आपको पता लगा क्या हुआ? मेरे को रात को ही पता लगा, मैंने तो कैंसिल कर दिया था प्रोग्राम इस घटना को देखते हुए, लेकिन फिर रात को 2-3 बजे हमने पूरा इसका इंस्पेक्शन किया, तो उसके लिए बहुत अच्छा फील हुआ हमें यहाँ पे, तो हमने फिर जाने का वापस प्रोग्राम बनाया। नहीं तो हम वापस गंगानगर जा रहे थे रात की घटना को देखते हुए, लेकिन अब हम खूब आनंद से जा रहे हैं, कोई हमें टेंशन नजर नहीं आ रही है। घर वालों का फोन वगैरह आया ये घटना देख के कि आप लोग भी यहाँ पर? एक्चुअली 11-11:30 बजे पता लगा होगा, तो उस टाइम घर वाले सब, फोन वगैरह नहीं आया। अब फोन आएगा उनका कि भाई सब ठीक है, तो उनको बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा है, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। आपको कुछ पता लगा इस बारे में, घटना कैसे हुई? कैसे? वो बस कोई ट्रेन कैंसिल होने की वजह से ये बता रहे हैं, ट्रेन कैंसिल हो गई, उसकी वजह से ही ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके वजह से ही ये कह रहे हैं। बाकी तो हम तो आए 11:30 बजे, तब तक तो यहाँ का सब हो चुका था एकदम। हाँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वाति है सर। अच्छा, आप कहाँ से? श्री गंगानगर से। अच्छा, एक बात बताइए कि अब एक बात बताइए कि आपको इस घटना के बारे में पता लगा क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर हुआ है? जी बिल्कुल, जब हम लोग गंगानगर से आ रहे थे दिल्ली की तरफ, तब हमें रास्ते में पता चला, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी उसे आउटर पे रोका गया। तब हम लोगों ने काफी देर तक यूट्यूब देखा, तो लगा कि एक बार तो डर लगा, क्योंकि बच्चा भी है हमारे साथ कि जाएं या ना जाएं। बाकी जो हमारे रिलेटिव्स और आने वाले थे नौहर से, हमने उनसे भी बात की, काफी देर तक सोचा, फिर डिसाइड किया कि नहीं, जब यहाँ तक आए गए हैं तो आगे की टिकट्स कंफर्म है, लोगों की तो हो भी नहीं रही है, हमारी कंफर्म है, तो हम लोग जाए तो सही वहाँ पे। और अब क्योंकि आपके साथ बच्चे हैं, तो आपको कहीं पर ऐसा महसूस हो गया स्टेशन पे जाएं तो कुछ एहतियात बरतें, क्योंकि आपको तो पता लग गया था ये खबर? जब हम लोग आए तो हमें ये था कि बैग्स जो हैं वो हस्बैंड वगैरह उठा लें, और मैंने बच्चे को उठाया ताकि अगर कुछ है भी तो हम लोग सेफली वहाँ पे आराम से उतर जाएं। लेकिन जब हम उतरे तो वहाँ कुछ भी नहीं था, और जब आसपास देखा चारों तरफ तो एकदम सब कुछ सेटल डाउन हो चुका था जब तक हम लोग पहुंचे। तो यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी तादाद में जो भीड़। आपका नाम क्या है? सुनीता बिरमानी। अच्छा, आप कहाँ से? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से हैं। तो आपको तो घटना पहले पता लग गई होगी? नहीं पता लगी। आपको कब पता लगी? हम अभी सुबह उतरी हूँ ना कैब से, तो ड्राइवर आपस में बात कर रहे थे, और कुछ हमें आभास हो गया कि यहाँ पर इतनी सफाई, इतने कर्मचारी जो लगे हुए हैं, पुलिस वाले इतने हैं, तो कुछ गड़बड़ है।
तो आपस में बात कर रहे थे कि रात को यहाँ पर हुई है। तो उसके बाद क्या अभी आपको कहीं डर तो महसूस नहीं हो, क्योंकि धीरे धीरे भीड़ होगी यहाँ पर? कोई डर महसूस नहीं हो रहा है, पुलिस काफी है और इस टाइम जो है वैसे ठीक है, हमें टेंशन नहीं है, हम सोच के चलेंगे जाने जाना गुम्बे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं सेल्फ आरती खुराना। आप कहाँ से? दिल्ली से, पीतमपुरा। दिल्ली से। आप लोगों को पता लगा ये घटना हुई इसी प्लेटफॉर्म पे हुई? पता लगा हमें, रात को ही पता चल गया था, मैंने न्यूज में सब देखा, बहुत भगदड़ हुई, सब कुछ हुआ। ये विश्वास था कि इफ इट इज कम टू मोदी जी देन ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट एंड मुझे लगता है कि नॉर्मल से कम भीड़ है अभी। अगर हम आज देखें भीड़ अभी होगी धीरे धीरे जैसे दूसरे, लेकिन अभी देखो व्हाट वी सॉ इज द राइट सिचुएशन ना, एट द राइट सिचुएशन व्हाट वी नोटिस इज इट्स क्लियर, सो ऑल पॉइंट्स गिवन टू, दैट्स व्हाई वी लेफ्ट फ्रॉम आवर हाउस ना। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो इतनी बड़ी घटना हुई इसको कौन जिम्मेदार है? शासन तो जिम्मेवार है ही है। देखो इसमें अभी जो हमें पता लगा, मैंने एक कुली से पूछा, एक नॉर्मल का है जो यहाँ पे रेगुलर रहता है, व्हाट ही सेड कि ये प्लेटफॉर्म चेंज की इन्फॉर्मेशन आई, ये बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म चेंज भगदड़ हुई, स्टैम्पीड नहीं होती नहीं तो। अभी भी हमारी वंदे भारत जो डिसाइडेड है वो प्लेटफॉर्म नंबर 10 है, बट अभी अनाउंसमेंट हुआ कि वो 14 पे शिफ्ट हुआ है, तो रात को भी ऐसा ही हुआ कि वो प्लेटफॉर्म नंबर शिफ्ट हुआ और लोग भागे और भगदड़ हुई। दैट इज तो मतलब मैनेजमेंट ही जिम्मेवार है ना इसके लिए। बिल्कुल, जैसा कि देखिए यही घटना हुई थी, मैं आपको आगे ले चलते हैं, क्योंकि ये जो घटना हुई इस घटना में सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई, जो सूचना दी गई कि एक ट्रेन कैंसिल हो रही है, ठीक है, या फिर दूसरी जो आपकी जो ट्रेन है वो उस प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रही है जिस पर कि उसको तय आना है, और ऐसे में क्या होता है कि लोग इसी तरह से फिर जल्दी जल्दी उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर तो अभी बहुत भीड़ कम है, कुछ भीड़ है ही नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, अब लोग यात्री बहुत ज्यादा यहाँ पर आएंगे, तो वैसे वैसे यहाँ पर हालात और बदल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर तो पहले से पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर लाया गया है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अभी चीजें बिल्कुल सुचारू हैं? हम इंटरव्यू के लिए वो नहीं है, अभी वो आए हुए हैं, ऑफिसर आए हुए हैं। अच्छा, आगे हैं, आइए आइए। तो जरा हम यहाँ पर बात करते हैं जो यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल हैं, तो उनसे भी हम बात करके जानते हैं कि यहाँ पर फिलहाल क्या हालात हैं। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर जो व्यवस्था है सब कुछ सुचारू नजर आ रही है। यहाँ पर आरपीएफ के जो अधिकारी हैं और जवान भी मौजूद है, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई थी वो जो वक्त था, उस वक्त यहाँ पर प्रशासन की ओर से या फिर आरपीएफ की ओर से इतने लोग मौजूद नहीं थे कि उस भीड़ को काबू कर सके। देखिए अभी हम उस सीढ़ी की ओर बढ़ रहे हैं, ये सीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरी सीढ़ी पर लोग मौजूद थे। यहीं से देखिए जाने का और आने का रास्ता है। एक ये सीढ़ी है प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए, और साथ ही साथ दूसरी तरफ एस्केलेटर है। तो ज्यादातर भीड़ क्या होते हैं, जब वो सामान लेकर आते हैं तो वो अक्सर इस तरह से सीढ़ों का इस्तेमाल करते हैं, और सीढ़ों का इस्तेमाल करते हुए ही वो आगे जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको मैं समझाऊं यहाँ के एग्जिट और एंट्री का रास्ता, अब देखिए यहाँ से एंट्री और यहीं से एग्जिट है। एंट्री एग्जिट इतनी यहाँ पर इतनी सी जगह पे है। 16 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए आगे जाना पड़ेगा, 15 और 14 के लिए यहाँ पर है, और ठीक इससे आगे है 13 और उसके बाद 12 और 13। अब बताया जा रहा है कि 12 पे जो जिस ट्रेन को आना था उसका प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, अब उसका प्लेटफॉर्म बदलकर उसे 16 पे भेज दिया गया। तो अब सोचिए कि अचानक एक ट्रेन के अंदर जो सैकड़ों लोग होंगे, वो सैकड़ों लोग एक साथ इस तरफ आने लगे। अब यहाँ पर जिस ट्रेन को जाना था वहां पर ट्रेनें ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। एक जो ट्रेन आई थी उस पर बताया जा रहा है कि एक साथ बाकी दोनों ट्रेन के यात्री चढ़ने लगे। तो एक प्लेटफॉर्म पर 2 ट्रेन के यात्री पहले से मौजूद है जिनको जाना है। तो ऐसे में ये जगह खचाखच भरी हुई थी, यात्री भरे हुए थे। अब जब यात्री भरे हुए थे तो एक रास्ता ये है, यहाँ से जाने का रास्ता है, दूसरा रास्ता है एस्केलेटर वाला। अब जब यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, उसके बाद जो प्रेशर था, जब प्रेशर था इतना ज्यादा रहा कि यहाँ से ज्यादा लोगों ने मूव किया फिर सीढ़ी की तरफ। अब जब लोग यहाँ पर गिरे तो देखिए यहाँ पर अभी भी आपको यहाँ बैग नजर आएंगे, एक बार दिखाइएगा। यहाँ पे देखिए चप्पल पड़े हुए हैं, लोगों के यहाँ पर सामान है, बैग है, जूते हैं, कपड़े हैं, ये इसके ऊपर। तो आप समझिए कि लोग जो यहाँ खड़े होंगे जिनके हाथ में बैग रहा होगा, तो अपने बचने के लिए शायद अपने सामान उनको यहाँ पर नीचे फेंकना पड़ा होगा। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, इधर आइए, आपको वो जगह दिखाते हैं कि कितना प्रेशर था यहाँ पर। ये देखिए इस जगह पर आपको हम दिखाएंगे, ये है वो जगह जहां पर ये पूरी की पूरी, ये देखिए लोहे की
जो रेलिंग है ये टूट के अलग हो गई है। अब सोचिए कि लोहे की रेलिंग है, इस पे कितना दबाव पड़ा होगा कि ये दोनों जगह से टूट गई। दोनों जगह से टूट गई तो प्रेशर जो पड़ा होगा, प्रेशर आप सोचिए कि ऐसे पड़ा होगा, यानी कि लोगों का दबाव ऐसे गया होगा। अब जो लोग यहाँ पर खड़े होंगे उनके ऊपर कितना प्रेशर पड़ा होगा कि दोनों तरफ से रेलिंग टूट गई और टूटने के बाद देखिए अलग हो गई। तो ये बताने के लिए काफी है कि उस वक्त यहाँ पर जो मंजर था कितना भयावह होगा। और वहां पर देखिए सिर्फ उस तरफ नहीं, इस तरफ ये पूरी रेलिंग टूट गई है। देखिए नीचे से, यहां से टूटी हुई है, देखिए यहां से टूटी हुई है, इस जगह से टूटी हुई है, यहां से टूट गई, यहां से टूट गई। तो जब लोहे की रेलिंग टूट गई है तो इस जगह पे एक वक्त में कितने लोग होंगे और कितना प्रेशर पड़ा होगा कि रेलिंग टूट के अलग हो जाना। यह बताने के लिए काफी है कि उस वक्त यहां पर शायद जो लोग खड़े होंगे उनकी जिंदगी क्यों चली गई, क्यों यहां पर इतने ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और यहां पर जो उस वक्त जो लोग रहे होंगे उनको शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे वो बचें और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये सवाल लगातार हम आपके साथ उठाते रहेंगे, आपके सामने इसलिए उठाते रहेंगे क्योंकि इसका जवाब और जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्योंकि नई दिल्ली है, देश की राजधानी है, और स्टेशन के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, स्टेशन की जो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनको सोचना चाहिए था कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्या हो सकता है।